कि अपराधीकरण के चरम पराकाष्ठा बिहार में जिस प्रकार से रहा है, अपने आप को उस समय के 15 वर्षों तक रहा है, उस बात को उनको आकलन करना चाहिए। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो ये किस बात के द्योतक है? किसान के आंदोलन में इस प्रकार के नारे लगते हैं क्या? आज देश की जनता इस बात को जान चुकी है कि किसानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान के कल्याणकारी योजनाएं अनेक हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में आज से सक्रिय दिख रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों को जो हार का सामना करना पड़ा है, इन तमाम मुद्दों पर आज प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक चल रही है। पर राजद कार्यालय जो विधायक पहुंचे थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने यह भी कह दिया कि बिहार में आपराधिक घटनाएं जो बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। यही कारण है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता संजीव चौरसिया जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जो हार का सामना उनके उम्मीदवारों को करना पड़ा है, लालू यादव से मुलाकात करना और फिर समीक्षा बैठक करना, कैसे देख रहे हैं? या समीक्षा जिस प्रकार से करना है वो करे, पर समीक्षा का परिणाम क्या आना है वो भी चिंता करे। आज बिहार की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और जिस प्रकार से गलत वादे करके जनता के बीच में भ्रमित करने का काम करते हैं। जनता ये जानती है कि अलग अलग विषयों पर चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं वो पूरी तरह से गलत फहमियों को और वहम देने का काम करते हैं जनता के बीच में। तो आज जनता समझ गई है, जनता भली भांति जानती है कि हर विषय पर जो भी करना है, पर जनता का विश्वास जो जीतना चाहिए वो कभी न जीते हैं न भविष्य में जीतेंगे। राजद के नेताओं का ये कहना है और लगातार कहते रहे हैं, जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उस समय से ही कह रहे हैं कि एनडीए पीछे के दरवाजे से बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री हुई है उनकी, और कहीं ना कहीं तंत्र का दुरुपयोग किया है आप लोगों ने। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो उनकी आस्था है नहीं। आज व्यवस्था में अगर आस्था रहती तो इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देते। लोकतंत्र में जनता चुन के विजय बनाती है और जनता ने जब पूर्ण बहुमत दिया है तो उस बात को स्वीकार करने के बजाय गलतफहमियां इस बात का द्योतक है कि हर विषय पर गलतफहमी फैलाना चाहते हैं, चुनाव के पूर्व भी, चुनाव के पश्चात भी। तो बिहार की जनता जानती है कि एनडीए के नेतृत्व में, केंद्र और राज्य के नेतृत्व में बिहार विकास को गति पकड़ा है और बिहार विकास के लिए लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहा है। अब तो आरोप यह भी लग रहा है बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बीते कुछ दिनों में बढ़ी है, उसको लेकर अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आज हर बात को इस बात का द्योतक अपने आप में है कि जो भ्रम जाल फैलाना चाहते हैं अपने आप में, जो खुद और जिनके लेगेसी में जिस प्रकार से अपने आप में है कि अपराधियों को संरक्षण देने वाला कौन है, अपराधियों को संरक्षण देने वाला परिवार कौन है, ये बिहार की जनता बाखूबी जानती है। तो जब जानते हुए हर बात को मानने के बजाय इस बात को स्वीकार उनको करना चाहिए कि अपराधीकरण के चरम पराकाष्ठा बिहार में जिस प्रकार से रहा है, अपने आप को उस समय के 15 वर्षों तक रहा है, उस बात को उनको आकलन करना चाहिए। ये सुशासन का सरकार है, जहाँ भी जिस प्रकार से घटना घटती है तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है और कार्रवाई करके जो परिणाम होते हैं तुरंत उनको सजा दिलाने का काम भी होता है। ये सुशासन के राज्य में कभी भी किसी प्रकार की घटनाएं को बर्दाश्त नहीं की जाती है और कहीं घटना घटती भी है तो तुरंत त्वरित कार्रवाई करके परिणाम देने का काम होता है। एक आखिरी सवाल, कृषि बिल विधेयक लाया गया और बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे ये कहते दिखे कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, पर बिहार के कृषि मंत्री का ये बयान आना कि दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि दलाल है, किस रूप में आप देख रहे हैं? इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए कि वहाँ पर अलग अलग माध्यम से, आप लोग के ही माध्यम से जो बातें छन कर आती है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो ये किस बात के द्योतक है? इस बात को समझना चाहिए कि किसान के आंदोलन में इस प्रकार के नारे लगते हैं क्या? जिस प्रकार से वहाँ हर चीज़ की व्यवस्था का आलम से लेकर देखने की जब बातें आती है तो दिग्भ्रमित करने का किसानों को जो काम विपक्ष का है, बाखूबी आज देश की जनता इस बात को जान चुकी है कि किसानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान के कल्याणकारी योजनाएं अनेक हुए हैं। अभी 25 तारीख को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी के जयंती के अवसर पर 2 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से मिलने वाला है। तो क्या पूर्व के सरकार ने कभी दिया है क्या? तो किसान के हित की बात कभी पूर्व में कोई किया नहीं है, वो एनडीए की सरकार ने ही किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को जो भ्रम जाल विपक्ष अलग अलग प्रकार से एमएसपी से लेकर सबको फैलाने का काम कर रहे हैं,
तो आज किसान हर बात को जान चुका है। जो ऐसे तत्व उसमें सम्मिलित है वो भी जनता आप लोग के बहुत माध्यम से भी देख चुकी है और जान भी रही है कि कैसे तत्व वहाँ सम्मिलित है। सर, इस तरीके का बयान देना आपको उचित लग रहा है संजीव चौरसिया जी? आज एक जो वरिष्ठ नेता है। जो हकीकत है वह हकीकत के बयान के रूप में वो अपने लोग क्या, वो तो आपके ही मीडिया जगत से भी बहुत सी बातें छन के आ रही है कि जिस प्रकार से नारे लग रहे हैं, जिस प्रकार से वो हो रहे हैं, वो जिस प्रकार से छन के आ रहा है, उन बातों को भी संज्ञान में देखिएगा। तो मीडिया तो स्वयं दिखाने का काम कर रही है। खैर, तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक कर रहे हैं और संजीव चौरसिया जी ने साफ कह दिया है कि अगर बात करें कि पहले उनकी भी सत्ता रही है और आपराधिक घटनाएं किस चरम पर थी, जरा एक बार उन पर भी आकलन कर ले। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना। कि अपराधीकरण के चरम प्रकाष्ठा बिहार में जिस प्रकार से रहा है, अपने आप को उस समय के 15 वर्षों तक रहा है, उस बात को उनको आकलन करना चाहिए। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो ये किस बात के द्योतक है? किसान के आंदोलन में इस प्रकार के नारे लगते हैं क्या? आज देश की जनता इस बात को जान चुकी है कि किसानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान के कल्याणकारी योजनाएं अनेक हुए हैं,